स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 6 पार्ट है टाटोमेरिज्म। क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जाम्पल ये है एसिटो एसिटिक एस्टर। कीटो फार्म 93%, इनॉल फार्म 7%। देखिए इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक दूसरे की गतिक साम्यावस्था में उपस्थित होकर लगातार एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे के टाटोमर्स कहलाते हैं तथा इस प्रोसेस को टाटोमेरिज्म कहते हैं। यह है एसिटो एसिटिक एस्टर। इसमें क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक दूसरे की साम्यावस्था में रहते हैं और लगातार एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इसे एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटो फार्म कहते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटो है। इसे इनाल कहते हैं। इन डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है और ऑल OH का होता है, इसीलिए इसका नाम है इनॉल फार्म। रूम टेम्परेचर पर ये 93% पाया जाता है, ये 7% पाया जाता है। अब ये आखिर ये टाटोमर्स एक दूसरे में चेंज होते क्यों हैं? इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम के एक एटम से दूसरे एटम पर दोलन करने के कारण, ऑसिलेशन करने के कारण ये दोनों एक दूसरे में लगातार चेंज होते रहते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जाएगा। कैसे जाता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे माइनस आएंगे, इस पे प्लस आएगा। अब क्या होगा कि ये C पॉजिटिव इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब O- और H+ मिलकर OH हो गया और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये बना लिया डबल बॉन्ड। अब जब ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ जाएगा तो फिर से हमको यही वाला रूप प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों रूप लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और इस अल्फा हाइड्रोजन एटम की एक एटम से दूसरे एटम पर दोलन करने के कारण ही ये दोनों रूप एक दूसरे में लगातार परिवर्तित होते हैं। चूँकि इसमें एक कीटो फार्म होता है, दूसरा इनॉल फार्म होता है, सो एसिटो एसिटिक एस्टर में उत्पन्न होने वाली आइसोमेरिज्म को कीटो इनाल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब टाटोमेरिज्म के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे CH3NO2, इसमें इस हाइड्रोजन का एक एटम से दूसरे एटम पर दोलन दिखा देते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से हटके इस O पे पहुँचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया ऑक्सीजन पर, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल इसका और है, देखिए
अब इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है, अब ये दोलन करके नाइट्रोजन से लग गया, तो HCN और HNC ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हो गए। तो एक बार फिर से देखिए, ये एसिटोएस्टिक एस्टर है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम पर दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, जिससे ये दोनों रूप एक दूसरे की डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, गतिक साम्यावस्था में रहते हैं और एक दूसरे में लगातार चेंज होते रहते हैं। इन्हें एक दूसरे का टाटोमर्स कहते हैं एंड इस प्रोसेस को टाटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये टाटोमेरिज्म का टॉपिक हो गया और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक हो गया।